कक्षा 12वीं के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा लेखक कुटज के उगने का परिवेश, उसके कुल गोत्र आदि का वर्णन करते करते अब पाठकों को गंभीर तथ्य में लेकर जाना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं, गंभीर तथ्यों का अवलोकन करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है, वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजेय जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है। इसलिए यह इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्षों से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए, मगर कुटज है कि संस्कृत की निरंतर स्फीयमान शब्द राशि में जमकर बैठा सो बैठा ही है। स्फीयमान आगे पढ़ाए थे कि संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है, सब शब्दों को वो ग्रहण कर लेती है। तो स्फीयमान विस्तार, यानी संस्कृत के इसी विस्तार के कारण जो कुटज शब्द संस्कृत की शब्द राशि में बैठा सो बैठा ही रह गया। और रूप की तो बात ही क्या है। लेखक कहते हैं कुटज के रूप की तो बात ही क्या है, बलिहारी है इस मादक शोभा की। आगे कहते हैं कि चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में हरा भी है और भरा भी है। चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में हरा भी है और भरा भी है। लू, जो लोग लू नहीं जानते होंगे वो उनके दिमाग में लू की कल्पना नहीं होगी। उत्तर भारत में गर्मी के दिनों में जेठ की दोपहरी में गर्म हवाएं चलती हैं। पहले तो इतनी गर्म हवाएं चलती थी कि चमड़े को भी झुलसा देने वाली थी। आज थोड़ा थोड़ा जो है ये गर्मी कम हो रही है आजकल के दिनों में, लेकिन आज भी काफ़ी गर्मी पड़ती है। तो लू का मतलब है गर्म हवाएं। तो जब गर्मी की लू चलती है तो लेखक कहते हैं कि यह यमराज के दारुण निश्वास के समान मानो धधक रही है। और वैसी परिस्थिति में कुटज हरा भी है और भरा भी है। यानी हरा है, हरियाली है, भरा है यानी फूलों से भरा हुआ है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा जेल में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है। एक एक लाइन, एक एक शब्द पर गौर करिएगा। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर, यानी लेखक जो है दुर्जन के चित्त को, दुर्जन के मन को बहुत कठोर मानते हैं। लेकिन कहते हैं कि उससे भी कठोर ये पाषाण की कारा माने जेल में रुद्ध अज्ञात जल के स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है। यानी ये जो पाषाण है, पत्थर हैं, अपने अंदर जो है वे जेल में या कारागार में जल राशि को कैद किए हैं और वहां से कुटज जो है जल राशि खींच करके सरस बना हुआ है, वह जी रहा है। और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिर कांतर में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। दूसरी बात लेखक कहते हैं कि मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूना, यानी मूर्ख का मस्तिष्क जो है बहुत सूना है। उसको कुछ डालना चाहेंगे तो उसमें जल्दी कुछ जाने वाला नहीं है। तो मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूना, यानी मूर्ख का मस्तिष्क सूना है और उससे भी अधिक सूना गिरि कांतर। गिरि माने पहाड़, कांतर माने घने जंगल। तो मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूना पहाड़ और घने जंगल में भी वो ऐसे रहता है जैसे मानो मस्त है, मस्त बना रहता है कि ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या क्यों होती है?
कि ऐसे दुर्गम स्थान में रहकर, ऐसे विषम परिस्थितियों में रहकर कुटज मस्त कैसे है। कितनी कठिन जीवन शक्ति है। इंपॉर्टेंट लाइन है, कितनी कठिन जीवन शक्ति है। क्यों कठिन जीवन शक्ति है? क्योंकि वह धधकती लू में हरा और भरा है। वह जो है पत्थर के नीचे ये काल कोठरी से अपना जो है, या कारा से जो है अपना जल स्रोत खींच लेता है, और एकदम पहाड़ और घने जंगल में भी वह हरा है, भरा है, मस्त है। तो इसलिए उसकी जीवन शक्ति बड़ी ही कठिन है। कितनी कठिन जीवन शक्ति है। प्राण ही प्राण को पुलकित करता है, यानी प्राणवायु ही प्राणवायु को पुलकित करती है, यानी जो प्राणवान है वही दूसरे को शक्ति दे सकते हैं। जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। जीने वाली शक्ति ही दूसरी जीवन शक्ति को प्रेरणा देती है। दूर पर्वतराज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां हैं। दूर में पर्वतराज हिमालय की हिमाच्छादित, हिम से आच्छादित यानी बर्फों से ढकी हुई, बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं। वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान, और कहीं कहीं पर्वत नंदिनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही हैं। और यहीं पर गिरि नंदिनी यानी पर्वत की बेटियां, कौन है ये सरिताएं? पर्वत की बेटियां सरिताएं, और इसी में अपना आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। बीच बीच में यह चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटाभूमि सूखी है, नीरस है, कठोर है। यहीं आसन मार कर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटज। लेखक के चिर परिचित दोस्त कुटज ऐसे ही परिवेश में आसन मार करके बैठे हैं। एक बार अपने झबरीले माने लदा हुआ, एक बार अपने झबरीले मूर्धा को हिलाकर समाधि निष्ठ महादेव को पुष्प अस्तबक का ये उपहार चढ़ा देते हैं। यानी पूरा फूलों से लदा हुआ मूर्धा जो है तालु के अग्रभाग को कहते हैं, जहाँ से ट ठ ड घ उच्चारण होता है। तो ये कुटज अपने झबरीले मूर्धा को हिलाकर समाधि में जो बैठे हुए समाधिष्ठ आकार में जो पर्वतराज हैं उनको पुष्प अस्तबक यानी गुलदस्ते का उपहार चढ़ा देते हैं। यानी फूलों को बिखेर करके मानो वो पुष्प अस्तबक अर्पित कर रहे हैं। और एक बार नीचे की ओर अपनी पताल भेदी जड़ों को दबाकर गिरि नंदिनी यानी नदियों को, सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। तो कुटज की जड़ें बहुत अंदर जो है ये पाषाण के अंदर गई हुई हैं, और वे अपने जड़ों को दबा करके गिरि नंदिनियों को बता देते हैं कि यहाँ जल का स्रोत कहाँ है। जीना चाहते हो? कुटज कह रहा है कि जीना चाहते हो? कठोर पाषाण को भेद कर, यानी कठोर पाषाण को भेदना पड़ेगा। पाताल की छाती चीर कर अपना भोग संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकाश को चूम कर, अवकाश की लहरों में झूम कर उल्लास खींच लो। यही कुटज का उपदेश है। भित्वा पाषाण पिंडरम छित्वा प्रभंजनी व्यथाम पित्वा पाताल पानीयम कुटजस चुंबते नभम। अर्थात कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती को चीर कर अपना भोग संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकाश को चूस कर, आकाश की लहरों में झूम कर उल्लास ग्रहण करो। कुटज का यही उपदेश है। तो पित्वा पाताल पानीयम कुटजस चुंबते नभम, पित्वा पाताल पानीयम कुटजस चुंबते नभम। आगे की लाइन है कि भित्वा पाषाण पिंडरम छित्वा प्रभंजनी व्यथाम। तो दूरंत शक्ति, दूरंत जीवन शक्ति है, दूरंत जीवन शक्ति है, यानी बड़ी ही
दूर की जीवन शक्ति है, बड़े लंबे समय की ये जीवन शक्ति है। कठिन उपदेश है। जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं, ये तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, यानी खुल करके जियो, पूरे जो है पूरे प्राण से जियो, ढाल दो जीवनी रस के उपकरणों में। ठीक है, लेकिन क्यों? लेखक कहते हैं कि जीना है, ठीक है, लेकिन क्यों जीना है? क्या जीने के लिए ही जीना बड़ी बात है? अब लेखक बड़े ही मार्मिक तथ्य को जो है पाठकों के सामने रखना चाहते हैं कि क्या जीने के लिए ही जीना है बड़ी बात? सारा संसार अपने मतलब के लिए तो जी रहा है। ये कौन कहा था? याज्ञवल्क्य। उन्होंने कहा था कि आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियम भवति, कि सब लोग अपने मतलब के लिए जी रहे हैं। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बड़े विचित्र भाव से समझाने की कोशिश किए थे। कहे थे कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है, पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्मनास्तु कामाय सर्व प्रियम भवति। विचित्र नहीं है यह तर्क बड़ा विचित्र लगता है। संसार में जहां कहीं प्रेम है, सब मतलब के लिए है। सुना है पश्चिम के हाब्स और हेल्वेशियस जैसे विचारक भी ऐसी ही बात कहते थे। सुन के हैरानी होती है। दुनिया में त्याग नहीं, प्रेम नहीं, परार्थ नहीं, परमार्थ नहीं, केवल प्रचंड स्वार्थ, भीतर की जिजीविषा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात है, तो फिर ये सारी बड़ी बड़ी बोलियां, यानी जो नारे दिए जाते हैं, जो स्लोगन्स दिए जाते हैं, जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु का मर्दन करने का भी अभिनय किया जाता है, देशों का उद्धार करने का नारा दिया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। इसके द्वारा कोई न कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है, लेकिन कवि के अंतर मन से, अंतरतम से मानो कोई कह रहा है, ऐसा सोचना गलत है। ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से भी बड़ी कोई न कोई बात अवश्य है। वो क्या हो सकती है? क्या है? तो याज्ञवल्क्य ने जो धक्का मार ढंग से कह दी थी कि आत्मनास्तु कामाय सर्व प्रियम भवति, वे आत्मना का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है। अपने में सब और सब में आप। इस प्रकार की एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती, तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति, द्राक्षा माने अंगूर, अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए यानी सभी के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता, तब तक स्वार्थ खंड सत्य है, यानी अधूरा सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है। कौन? स्वार्थ। स्वार्थ जो है वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है। तृष्णा माने लालच, और मनुष्य को दंडनीय कृपण बना देता है। मनुष्य को दंड भोगने के लायक उसे स्वार्थ बना देता है। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया है, कार्पण्य माने कृपणता, कंजूस, तो कार्पण्य के दोष से, कंजूसी के दोष से जिसका मन उपहत हो गया है, यानी दूषित हो गया है, उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है, उसकी दृष्टि गंदी हो जाती है, वह स्पष्ट देख नहीं पाता है, स्वार्थ भी नहीं समझ पाता है, परमार्थ तो दूर की बात है। तो आज यहीं तक रखते हैं। तो ये जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है, डैश डैश, परमार्थ तो दूर की बात है। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।